चलो भाई इधर ध्यान दो जरा। अब हम कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटीज। तो अभी मैं आज तुम्हें नई ट्रिग्नोमेट्रिक वो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पुरानी याद नहीं रही तुमने, नए में तो और बचोगे सर। हाँ बेटा 50 बार ये तो गलत हो गया। होमवर्क दिया था, 25 से लेके 50 का होमवर्क दिया था, यहाँ बैठ के अलाउड नहीं है। इसको साइन कर दे, इसको साइन करते हुए 50 बार घर से लिख के लाया। ऐसा पेज से वादा क्या कहता है आपको इधर होमवर्क होमवर्क पूछो, होमवर्क बनवा दो सर, पेज बनवा अच्छा दो। अच्छा कोई बात। कौन सी करें तुमने? cos a plus b plus नहीं नहीं कौन सी बता, ठीक है। तो मॉडुलस में का मतलब होता है जो बाहर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, है ना। ये मॉडुलस वर्ड तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करा। तो अब यहाँ मॉडुलस का मतलब क्या है? अगर कोई फंक्शन x है जिसका मॉडुलस निकालना है तो उसकी दो वैल्यूज हो सकती है, -x भी हो सकती है, इसके अंदर -x भी हो सकती है अगर x 0 से छोटी हो, और ये +x भी हो सकती है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब ये है कि -6 को अगर मैं मॉडुलस में डालूंगा तो भी 6 मिलेगा, और 6 को मॉडुलस में डालूंगा तो भी मिलेगा। छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पढ़ा हुआ कि नहीं है? तुमने पढ़ाई नहीं की है चलो कोई बात नहीं। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का मॉडुलस क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर इसी डेफिनेशन को मैं इसमें लगाऊंगा, इस मॉडुलस में, तो क्या बनेगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? -4 - x। ये नेगेटिव हो सकता है अंदर वाला अगर 4 - x <0, और ये प्लस हो सकता है 4 - x अगर 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस डेफिनेशन को याद रखें। ये अभी हम रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पर आपको कराऊंगा इसको, ठीक है। पर अभी क्योंकि मॉडुलस आ गया है तो इसलिए मैं ही करा रहा हूँ। तो अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि इसको इधर ले जाऊं, तो इसका मतलब हो गया जहां पर x 4 से बड़ा होगा वहां पर तो ये नेगेटिव होगा, और जहां 4 से छोटा होगा वहां पर ये पॉजिटिव होगा। वैसे भी तो देखो इसमें डाल के मैं 4 से कोई छोटी वैल्यू डाल के देखो 4 - x पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगा? अगर 4 से छोटी वैल्यू डाल दो, नहीं 4 से बड़ी वैल्यू डाल दो, 4 से बड़ी वैल्यू डाल दो तो माइनस आएगा ना, नेगेटिव आएगा। और अगर 4 से छोटी वैल्यू डाल दूं तो पॉजिटिव आएगा। x को कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ तुम ये देखो इसके अंदर अगर मैं 4 से छोटी वैल्यू डालूं तो क्या वैल्यू आएगी? 4 छोटी वैल्यू जो मन में आए वो सोचो, 1 2 3 0 कुछ भी रख लो। तो अंदर की वैल्यू क्या आएगी? प्लस आएगी कि माइनस आएगी? प्लस आएगी। और 4 से बड़ी डाल दो माइनस आएगी। वही तो लिखा है यहाँ पर। 4 से अगर बड़ी वैल्यू डाल दी तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और 4 से बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू डाल दी तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। यही तो बता रहा हूँ। मॉडुलस का मतलब क्या समझा रही? तो अब इसका मतलब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। और एक बार इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 - x + 1 जैसे। इसको सॉल्व करो, अपने आप करो सॉल्व। इसको सॉल्व करो उससे x क्या आता है, इसको सॉल्व करो उससे x क्या आता है, बताओ। सर भले आप छोटी वैल्यू डालो बड़ी वैल्यू डालो इसकी मॉडुलस रख दो तो पॉजिटिव हो जाएगी। अंदर की वैल्यू बात करो।
ध्यान दो, ये नेगेटिव लिया था मैंने, तो नेगेटिव से ये आ गया, ये अंदर वाला ये माइनस, ये प्लस, इससे क्या आ गई x लेस देन 6, और जब इसको पॉजिटिव लिया तो ये 4 + 1 5 माइनस x, इससे आ गया x ग्रेटर देन 2, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। इस कंडीशन का इस कंडीशन का कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डाल दो नंबर लाइन में, ये है 2 और ये है 6, है ना, ये 2 और ये 6। अब इसने कहा x ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ से उठा इधर चला गया, ये कह रहा है x लेस देन 6, यहाँ से उठा यहाँ चला गया, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, इतना हिस्सा जहाँ 2 लाइन आ रही हो वो कॉमन सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहाँ, 2 से 6 तक। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इसको ऐसे लिखो इंटरवल में या इसको ऐसे लिखो, ये आपका आंसर है। तेरे बेटे इंटरवल्स आते हैं, इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये पता है कम होता है क्या, ये पहला दिन है, पता ही चलेगा, मैं खुद चुपचाप रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 2 से 6। और देखो क्वेश्चन है 3x - 4 upon 2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 upon 2, ठीक है। तो अब 2 का मॉडुलस तो 2 ही है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो हटाइए, तो कांस्टेंट है। इसकी 2 वैल्यूज लिखनी है आपको, एक बार क्या लिखना है, माइनस का ऐसे, और एक बार क्या लिखना है, प्लस का ऐसे। इनको सॉल्व करो दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को, सॉल्व करो। ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो अंदर तो वही माइनस है, क्लोज इंटरवल आएगा इक्वल्स टू साइन है साथ में, कॉमन सॉल्यूशन में यहाँ 19/18, ये 29/18 है, ये कहा है इसने 29 से लेकर इधर तक, और ये वाला इससे बड़ा, तो ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया मेरा इतना, तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा कॉमन सॉल्यूशन है, तो 19/18 से 29/18 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है।
वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ तो एक मॉडल सा एक अच्छा सा क्वेश्चन रहा है हाँ जो अगले साल 12 में काम आ जाएगा ध्यान से समझो बता दूँ ना इसको अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा सेम इनइक्वालिटी का नहीं होता लेकिन इसका यूज होता है जो कंसेप्ट में करा रहा हूँ अगले साल ठीक है क्वेश्चन है ये इसको सॉल्व करना है नहीं मैं बताऊँ तुझे नहीं ठीक है अब इसमें 3 मॉडल्स ऐड हो रहे हैं तो अब देखो मॉडल्स जो है जब हम मॉडल्स की डेफिनेशन करते हैं तो ध्यान से देखना है इसको ये डेफिनेशन ये है तो हम इसको लिखते हैं भाई ये तब नेगेटिव तब जब एक्सपेंशन लेस देन फिर हम इसको लिखते हैं तब जब एक्सपेंशन ग्रेटर देन इसका मतलब ये x लेस देन 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू ये मतलब हुआ ना इसका मतलब 1 ही वो पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है इधर जाओ तो कुछ हो जाती है इधर जाओ तो कुछ हो जाती है ऐसे 2 की वैल्यू होगी यहाँ पर x इसको 0 रखूंगा तो x क्या आएगा 2 तो 2 के इधर जाओगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी इधर जाओगे तो कुछ और लेफ्ट की तरफ कुछ और राइट की तरफ ऐसी है 3 होगी तो इसका मतलब इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है धीरे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स जिसके अराउंड ये मॉडुलस की वैल्यूज कम माइनस होती है या प्लस होती है समझ में आ गई बात तो अब हम क्या करेंगे इसको हमें फंक्शन को ना ब्रेक करना पड़ेगा मॉडुलस हटाने के लिए फंक्शन कैसे ब्रेक करेंगे वो सीखना सबसे इम्पोर्टेंट तो नंबर 9 बना लो और ये 1 2 3 वैल्यू डालो इससे इसको 0 रखूंगा तो 1 आएगी इसको 0 रखूंगा 2 आएगी इसको 0 रखूंगा 3 आएगी तो यहाँ डालो नंबर 9 पे पहले 1 फिर 2 ये हो गया अब आप देखो कि कोई भी अब तुम्हारे पास कितने इंटरवल होंगे एक तो ये बन गया एक ये बन गया एक ये बन गया एक ये बन गया 4 इंटरवल इन इंटरवल्स में इस मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी इसकी क्या होगी इसकी क्या होगी ये चेक करें अब मान लो 3 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू जो मालूम है तो 4 पूछ लो 5 सोच लो यहाँ 5 रखूंगा तो ये प्लस आएगी कि माइनस आएगी प्लस आएगी तो इसको लिखो ऐसे प्लस ये प्लस आएगी कि माइनस आएगी प्लस ये कहाँ आई है हमारी जब x ग्रेटर देन 3 है अब आ जाओ 2 से 3 के बीच में 2 से 3 के बीच में क्या होगा मान लो सपोज मैंने ले लिया 2.5 तो ये 2.5 माइनस 1 प्लस ये प्लस लेकिन ये क्लियर होगी तो अब आ जाओ 1 से 2 के बीच में जब x की वैल्यू 1 से 2 तो क्या होगा ये प्लस ये माइनस ये भी माइनस अब आ जाओ इधर x लेस देन ये भी माइनस ये भी माइनस ये बेटा समझ आ गया अब इसको खोल दो डिवाइड पर क्या करना है 3x - 6 हो गया सॉल्व करा तो ये कितना हो गया ये अब ये हटाऊंगा ये प्लस हो जाएगा x x कर गई तो क्या बचा है x बचा है ये क्योंकि 2 और 3 है तो इसमें माइनस प्लस ये प्लस तो क्या बची ये x कट जाएगा तो ये 3 तो 5 - 4 माइनस x और इसमें क्या होगा ये माइनस प्लस ये माइनस प्लस ये माइनस प्लस माइनस 3x या 6 माइनस 3 ये हो गया बेटा हमारे बेटा हमारे सर हमें सारी केस लिख के देखिए कितने भी चाहिए उसको अभी तो तुमने इसको ऐसे दिखाया ना क्या नहीं समझ में आ रही कोई बताओ ये रिकॉर्डिंग होने
लास्ट वाले में सेकंड वाला x प्लस 2 और बीच ये वाला तो ये नीचे ये इसके राइट वाला ये हाँ x प्लस 2 तो ये माइनस पर लिया था ना x माइनस 1। अच्छा एक को और छोड़ दो। तो हो जाएगा अच्छा 3 प्लस 2 गलती लिखा है प्लस 2 हाँ ये कितना हो गया अपने को आंसर सही आंसर ठीक फिर आंसर गलती लिख दिया है वो अपडेट कर दो ये x वाला है। अच्छा चलो कोई नहीं। ठीक है तो हम इसको लिखेंगे कैसे केस नंबर 1 लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 ये बन गया हमारा ये 3x - 6 पर हमें तो ये सारी चीज इसके बराबर नहीं ग्रेटर देन इक्वल हर केस में इसके बराबर नहीं तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एक सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। ऐसी केस नंबर 2 ले लो क्या था 1 2 से 3 के बीच में तो क्या आएगा हमारा क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये तो सीधा ही आ गया। केस नंबर 3 ले लो जब 1 से 2 के बीच में था x तो क्या आया था 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस x लेस देन इक्वल टू -2। केस नंबर 4 ले लो केस नंबर 4 में क्या आएगा हमारा क्या था इसमें लेस देन 1 ना x लेस देन 1 इसके लिए क्या आया 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये तो कट ही जाएगा तो इससे x लेस देन इक्वल टू 0 ये आएगा ना ऐसा है नहीं -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो जब इस माइनस को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 तो हट ही जाता है। अब इन सबको नंबर लाइन पर डालो चारों केसेस को नंबर लाइन पर डालो और उनके नंबर लगा के इसमें कॉमन सॉल्यूशन क्या रहा है वो निकालो। अब इन सब की वैल्यूज को डालो इसमें कैसे क्या डालो आंसर जैसे कॉमन सॉल्यूशन का होगा जब 4 लाइन आनी बेटा जैसे कॉमन सॉल्यूशन का होगा जब 4 लाइन आनी तुम पहले बना दो सही सर वो फोर्थ कंडीशन में स्टार्टिंग में माइनस है हाँ फोर्थ कंडीशन ये हाँ सारे माइनस थे नहीं हाँ तो ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस तो जब माइनस को मैंने खोला तो अंदर का साइन चेंज होगी कि नहीं तो इसलिए ये माइनस ये 6 हो जाएगा 3 तो 5 6 और -3x हो जाएगा कॉमन सॉल्यूशन निकालना है इसका ये है 4 से इंफिनिटी यूनियन 6 से इंफिनिटी ऐसे लिख रहे हैं तुम यूनियन क्या था तीसरा माइनस इंफिनिटी तो -2 ठीक है और यूनियन माइनस इंफिनिटी अब समझना चाहिए इसमें ही सारा आंसर ही आ रहा है तो ये चार्ट तो इंटरवल नहीं हो सकते तो आंसर ये रखना तो ये आंसर कैसे आ रहा है ये समझ ठीक है। अब आप देखो इस 4 से इंफिनिटी मैंने बनाया इधर 6 से इंफिनिटी बनाया मैंने इधर तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है कॉमन नहीं सॉरी इन दोनों इंटरवल्स में कौन सा बड़ा इंटरवल 4 से इंफिनिटी बड़ा है और 6 से इंफिनिटी छोटा है तो 4 से इंफिनिटी में तो 5 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है उसके बीच की सारी वैल्यूज आती हैं
6 वाला छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल और इस वाले इंटरवल का यूनियन, जैसे सेट्स करते थे हम, सेट करते थे ना, तो सेट में हम क्या करते थे, मान लो एक सेट लेते थे हम 1, 2, एक सेट लेते थे हम 1, 2, 3, और मैं कहता था ए यूनियन में निकालो, क्या आ जाता था, बड़ा वाला सेट आ जाता था, तो बी तो आ गया। ये बात समझ रहे हो? ए सेट लिया, तेरे को आता है यूनियन आता है, सेट्स तो आते हैं। ए यूनियन भी करना है, अगर ए के सारे वैल्यूज बी में हैं ऑलरेडी और मैं ए यूनियन भी करूं तो बी आएगा, बड़ा वाला सेट आ जाएगा, है ना। अब जब मैं कह रहा हूँ इसका यूनियन करना है, तो ये बड़ा इंटरवल है जो टेंशन वाले 4 से, तो एक पार्ट आ गया 4 से इंफिनिटी वाला, इससे मेरे को मिलेगा 4 से इंफिनिटी। अब इसमें देखो ये कैसा है, इन दोनों को, इसका इंटरवल ये बड़ा है, इसी इंटरवल के अंदर ये भी आ रहा है, तो इसको छोड़ दो, तो खाली क्या लिख लूं, यूनियन, और उसको इंटरवल लिखते वक्त, यूनियन बनाते वक्त छोटी वैल्यूज हमेशा लेफ्ट पे लिखना है, तो ऐसे लिख लो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से ये मेरा ऐसे करने की जो 6 के लिए 4 इंफिनिटी के अंदर आ रहा है, हाँ, तो 4 इन्फिनिटी हो गया, और ये जब भी तो बनाया मैंने, सबका यूनियन लेना है मुझे। जब यूनियन लेना है तो यूनियन में जो बड़ा इंटरवल होगा उसके अंदर अगर छोटा आ रहा है तो बड़ा आंसर हो गया। तो ऐसे ही 4 से इन्फिनिटी जो है बड़ा था, 6 से इन्फिनिटी छोटा था, तो 4 से इन्फिनिटी लेना है, और इसमें 0 से माइनस इन्फिनिटी 0 बड़ा था तो उसको लेना है, वो उसके अंदर है, और फिर उनको यूनियन कर लेना है, कोई कॉमन नहीं है, यूनियन करो, ठीक है। इसका नाम आ रहा है किसी का, व्हाट इज रेवेन्यू, जितना भी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या हुआ मुझे, प्रॉफिट 200 रुपया, तो मैंने क्या करा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मेरी कॉस्ट कितनी लगी थी, 1000 रुपये, रेवेन्यू कितना है 1200 रुपये, प्रॉफिट क्या हुआ 200 रुपये, तो मैंने क्या करा प्रॉफिट के लिए, दैट इज प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना। तो रेवेन्यू कितना है मेरे पास 6x + 20, और कॉस्ट प्राइस कितनी है ये -2x -400, साइन चेंज हो जाएगी, तो हो गया 4x - 380, 4x - ये मेरा क्या आ गया प्रॉफिट। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट, सम प्रॉफिट मतलब कितने उसको मिले, तो कितना मिले कैसे पता चलेगा, मतलब ये प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए ना, अगर प्रॉफिट पॉजिटिव होगा जब तो तुम मांगोगे सर प्रॉफिट, नहीं तो लॉस हो गया। अब मान लो ये मैंने 9 रुपये की बेच दी होती तो क्या होता, लॉस, मतलब 100 रुपये मेरी जेब में चले जाते, है ना। तो ये प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस पॉजिटिव से जब भी होगा, तो इसका मतलब 4x कितना हो गया 95। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो 95 से ज़्यादा क्वांटिटी बेचेगा तो वो प्रॉफिट करेगा, अगर उससे कम बेच दी उसने, अगर इसमें कोई शक है तो पहले 94 ले लो या 90 ले लो, इसमें डाल के देख लो रेवेन्यू कितना आया, और फिर इसमें डाल के देख लो कॉस्ट कितनी आई, दोनों को माइनस करके देख लो, पता चल जाएगा आपको भी लॉस हुआ भी। हमने नहीं पूछा हाउ मेनी आइटम्स टू रियलाइज सम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर वो कुछ कहेगा तुमसे कि भाई इतना प्रॉफिट होना चाहिए तो तुम उस वैल्यू है तो 0 से कुछ नहीं कौन वैल्यू को माइनस करके ग्रेटर देन 0 रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ सिर्फ 95 तो फिर उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन, मतलब जितना लगाया उतना वापस आ गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो क्योंकि 0 हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो
हमें चाहिए ग्रेटर सम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव आ रहा है। या इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि रेवेन्यू अगर कॉस्ट से ज्यादा होगा तो ही प्रॉफिट हो, अगर रेवेन्यू कम हो गया तो लॉस हो जाएगा। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ मैंने माइनस करा ना, सिर्फ सिंपल इसको ऐसे लिख लो, ये रेवेन्यू ये इससे ज्यादा होना चाहिए। कैसे तो एक ही बात, इसको इधर ले आओ 4x, इसे इधर ले जाओ 380, x ग्रेटर देन 90। ऐसा प्रॉफिट तो जब ही होगा जब रेवेन्यू बड़ा होगा कॉस्ट। जो भी कर रहा है तो पता भी नहीं आता। हाँ, ये अपने आप नहीं गिरता, वो क्यों नहीं गिर रहा? बदमाशी हम पूरा क्लास कर पेपर दिए हैं ऋषि ने और सबके 100 मार्क्स हैं। पहले 4 में उसके इतने आ चुके हैं। अब वो ये चाहता है कि उसका जो एवरेज है, मीन है जो, वो 75 से के बराबर या ग्रेटर हो और 80 से कम हो। समझ रहे हो? एवरेज जो है वो 75 के बराबर या उससे ज्यादा हो, लेकिन 80 से कम एवरेज, ऐसा उसने सोचा। तो उसने कहा कि 5th में क्या रेंज होनी चाहिए उसकी मार्क्स की 5th पेपर में, कि ऐसा बन जाए। एवरेज का मतलब क्या होता है? सबका सम अपॉन में टोटल मार्क्स, ये एवरेज हो गया भाई। हर पेपर 100 का है, 5 पेपर 500 हो गए। ये जो है 75 और 80 के बीच में रहना चाहिए, इससे x निकालना। तो पहले 500 है हमारे पास, तो सबको 500 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 500 हट जाए नीचे से, मैंने बताया था ना। और
ये भी 80 इंटू 500, ये कितना हो गया 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13, 3 7 और 7 14 14 9 23 23 और 8 कितना होगा 31 31 और 3 31 3 31 और 1 ही तो 31 और 1 32 ही तो है, ठीक है इतना। अब एक के साथ अब हमें x चाहिए ना बीच में, तो ये कितना आएगा इसका देखो 0 0 और ये 323 प्लस x लेस देन इक्वल टू कितना आया 4 से। अब सब में से 323 माइनस कर सर बीच में 5 बन गया। 323 प्लस फिफ्थ पेपर में कितना स्कोर करेगा इतना थोड़ी करेगा। डिवाइडेड 5 का एवरेज डिवाइडेड बाय 5 होगा। हाँ तो 5 बन गलती करते ना वो मैंने मार्क्स ले एवरेज तो 5 का ही होगा ना, ये हो गया ठीक लिखा था मैं यहाँ पे। अब इसको करो 323 प्लस x माइनस 323 और 400 माइनस कितना बन गए 2 और 5 और x और ये कितना बन गया 7 और 9 ना। मतलब अगर वो मार्क्स 52 से लेकर 97 के बीच में ले आए थर्ड में, तो उसकी जो एवरेज है वो 75 से 80 बीच में ऐसा समझा नहीं बेटा। तो फिर वो रेंज ब्रीच होगी ना, हमें चाहिए नहीं वो, हमें क्या चाहिए 80 तक चाहिए। तो इसने ये लिमिट हमें दे रखी है कि एवरेज जो है हमारा वो 75 या उससे ज़्यादा लेकिन 80 से कम होना चाहिए। तो एवरेज हमने सबका सम करा डिवाइडेड बाई गलती से 500 कर दिया तो 5 वाला था डिवाइडेड बाई 5 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, फिर 5 से सबको मल्टीप्लाई करा ताकि ये 5 कट जाए। फिर उसके बाद क्योंकि बीच में x की वैल्यू लानी है तो 323 सब में से माइनस कर दिया और इससे हमारे पास x की रेंज आ गई कि 52 से 97 होगा कि 77 तो 52 से 77 के बीच में मतलब कि जितने पेपर है टोटल अमाउंट कितने सब्जेक्ट है वो अपना एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इनटू 100 करते हैं ये और इनटू 100 एवरेज कैसे निकालता है, मीन किसी भी चीज़ का मीन कैसे निकालता है। मीन मार्क्स निकालने को कह दो और समझ लो कि तेरे एक में मान लो तेरे एक में 92 आए, एक में 94 आए, एक में 78 है, एक में जो है 99 आ गए, एक में जो है 100 आ गए। अब एवरेज क्या आया, कैसे कहेगा कि कितना एवरेज आया मेरे मार्क्स, एवरेज मार्क्स परसेंटेज एवरेज मार्क्स परसेंटेज क्या मतलब एवरेज कैसे करेगा, सबको जोड़ेगा डिवाइडेड बाय 5 हर एक छटाई होता मान लो 80 का तो उसका डिवाइडेड बाय 6 तो ये मान लो 80 भी है डिवाइडेड बाय 6 सबको जोड़ दे तो तेरा एक एवरेज ही आएगा कि इतना स्कोर किया है तूने। जैसे तेरी क्लास के अंदर 50 बच्चे, कोई 5 फुट 5 इंच का है, कोई 5 फुट 10 इंच का है, कोई 5 फुट 6 फुट 2 इंच का है ना, ऐसे सब के पर ये कैसे पता चले एवरेज हाइट क्या है तुम्हारी क्लास की, तो सबको जोड़ दे सबकी हाइट्स को डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एवरेज है। मतलब एवरेज है इसके करीब है। एवरेज परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं उसका, परसेंटेज में क्या करता है, परसेंटेज कैसे निकालता है, सर ऐसी जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 तो 0 0 तो फिर भी कट जाती है ना, दोनों चीज़ों कट गई, कोई 500 दिए तूने नीचे तो 500 इनटू 100 वैसे ही।
चलो अगला क्वेश्चन देखो इसका। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers. Odd natural numbers, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40. ठीक है, तो सारे पेयर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स निकालो, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स which are smaller than 10 and their sum is less than 40. कैसे करोगे? पहले तो ये मानोगे ऑड नेचुरल नंबर होते क्या है भाई? अगर x एक ऑड नेचुरल नंबर है तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? x प्लस 2। एक छोड़ के ऑड के बाद तो इवन आता है ना, फिर ऑड आता है। x प्लस 1 करोगे तो इवन आएगा, x प्लस 2 करोगे तो ऑड आएगा। तो ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इसने कहा है बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 10, ये भी 10 से बड़ा है और ये भी 10 से बड़ा है, और इन दोनों का सम वो लेस देन 40 है। तो ये इससे कंडीशन बन गई हमारी ग्रेटर देन 8, इससे बन गई 10, और इससे क्या बन गई x लेस देन 90। अब बताओ क्या होना चाहिए? क्या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के पेयर बन सकते हैं? हमने और सारे पेयर बता दिए। 11, 13, ग्रेटर देन 10 है ना, तो 10 लिया तो 10 तो आएगा नहीं ना, 11 लिया और 13 लिया, फिर 13-15 हो सकता है, 15-17 हो सकता है बस। तो ये वैल्यू 17-19 भी हो सकता है। x तो होना चाहिए ना हमारा। देखो ये x है, ये x प्लस 2 है, तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 19 होनी चाहिए, ये वैल्यू लेस देन 19 होनी चाहिए। ठीक है, ये तो x प्लस 2 है। अच्छा, हाँ तो x तो लेस देन 19 लिया ना, ये लिया ना x, तो ये हमारा पेयर क्या है? ये है ना पेयर। तो यहाँ पर हम 17 लेंगे तो ये 19 तो अपने आप आ जाएगा, वो तो x प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 पेयर बनते हैं, 11-13, 13-15, 15-17, 17। ठीक है, 11-13, 13-15। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, एनसीईआरटी का है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बिना समझे ध्यान से जोर लगा के समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A man
manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. ठीक है? How many liters of 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15%, but less than 18%. ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एनसीईआरटी का है तो एग्जाम में भी आ सकता है और अच्छा क्वेश्चन इसलिए कहा है कि मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है। इसका मतलब क्या है? 600 में से 12% एसिड है, बाकी पानी है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? पानी मिला लेते हैं, एसिड का सॉल्यूशन। तो इसका मतलब 600 लीटर में उसके पास एसिड कंटेंट कितना है? एसिड कितना है? 12% ऑफ दिस। तो मतलब 72 लीटर्स उसके पास क्या है? एसिड। बाकी सारा पानी है उसमें, बोल रखा है। अब कह रहा है कि अब इस एसिड में तो ये 30% एसिड सॉल्यूशन मिलाना चाहता है। इसमें 30%? इसमें कोई और सॉल्यूशन इसके पास 30% एसिड सॉल्यूशन वाला 600 करेक्ट। पहले उसके पास एसिड सॉल्यूशन है 12% वाला, अब उसमें वो चाहता है कि उसमें मैं 30% वाला एसिड सॉल्यूशन मिला दूं उस 12 में, उस 600 में और जोड़ दूं x लीटर्स 30% एसिड सॉल्यूशन। वो ऐसा करना चाहता है। 600 लीटर था पहले, अब वो चाह रहा है कि x लीटर उसके अंदर 30% एसिड सॉल्यूशन डालूं। वो क्यों करना चाह रहा है? वो इसलिए करना चाह रहा है कि पहले उसके पास 12% एसिड सॉल्यूशन था, अब वो चाहता है कि उसका एसिड सॉल्यूशन का कंटेंट 15% से 18% के बीच में आ जाए। ज़्यादा कंसंट्रेटेड चीज डालोगे तो उसका एसिड सॉल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं? अगर डाइल्यूट डालोगे तो कम हो जाएगा, ऐसे होगा। तो 30% पहले था 12%, अब है 30%। बेटा ऐसे मतलब सुन लीजिए, ठीक है? जब बोर्ड पे करा रहा हूँ तो उस पर बोर्ड पे ध्यान रखिए। तो 600 लीटर पुराना और x लीटर आपका, तो टोटल सॉल्यूशन उसके पास कितना हो गया? कितने लीटर हो गया उसके पास? हो गया कि नहीं? अब उसके पास एसिड कितना हो गया? हाउ मच एसिड इज देयर? 72 लीटर तो पहले ही था, प्लस 30% ऑफ x, ये एसिड हो गया, ये हो गया ना? x का पता चल जाए मुझे तो मैं तुरंत बता दूंगी कितना, ये x तो निकालना है, हमें यही निकालना है कि हम कितना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट so that acid content in the resulting mixture, resulting मतलब जो उसके मिलाने के बाद बनेगा उसका एसिड कंटेंट 15% से 18% के बीच में ऐसा होगा। आगे बात समझना। तो ये एसिड कंटेंट जो है, दिस एसिड कंटेंट मस्ट बी इक्वल टू किसके? 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ व्हाट और 18% ऑफ व्हाट?
रिजल्टिंग मिक्सचर तो ये आएगा 600 प्लस x का रिजल्टिंग मिक्सचर होना ना, पहले 600 लीटर था, मान लो 100 लीटर डाला उसमें, तो टोटल 700 लीटर। उस 700 लीटर में 15% एसिड होगा, 15% एसिड और 18%। तो इसको मुझे सॉल्व करना और x निकालना है। बस समझ में आई? जैसे पहले 600 था तो 12% एसिड था, और मैंने x मिला दी 30% एसिड ही होगा। 30% एसिड वाला मैंने x लीटर सॉल्यूशन डाल दिया उसमें। अब ऐसे है जैसे तो कुल मिला के 42 हो गया। मेरी बात सुन, मैं तेरी समझा रहा हूँ। मान लो तेरे पास 10 लीटर दूध है घर पे गाय का, वो पतला होता है, तूने कहा भाई पतला दूध काम नहीं करने का, किसी को ग्राहक को दूंगा तो कहेगा पतला दूध है, तो तूने लिया करा उसके अंदर जो है 10 लीटर भैंस का होगा। अब वो गाय वाला पतला वाला गाढ़ा होगा, पतला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। वो 15 पहले 12% का एसिड सॉल्यूशन था, उसमें मैंने 30% का एसिड सॉल्यूशन मिला। अब मैं कितना मिलाऊं कि मेरा 15 से 18% के बीच में एसिड हो जाए। 600 प्लस x का 15% और 18% के बीच में एसिड कंटेंट। एसिड कंटेंट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच में टोटल एसिड लेना है मुझे। 72 लीटर तो पहला ही था, और इसका x का 30% ये हो गया, ठीक है, और ये 15% किसका, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, ऐसी हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने बता रहा हूँ। 100 से पहले तो एल्सियम ले लो, ठीक है, समझ नहीं ये हो गया। अब एक एक करके दो को लेना है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ऐसे नहीं सॉल्व हो सकता कि बीच में x होता तो हम क्या करते थे, प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेते। अब मेरे को इसको लेना है पहले 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x, पहले इन दोनों को लेते। इसको इधर ले आओगे तो 1800, और इसको इधर ले जाओगे तो 15, 30 माइनस 15 15 हो गया। इसे कर दो इधर, कितना हो गया 15 से 120, मतलब 120 से ज़्यादा होना चाहिए इसके हिसाब से। और इसमें क्या होना चाहिए 7200 प्लस 30x, और ये हो गया आपका 00, ठीक है, 100 कितना प्लस 18x, और ये कितना हो गया आपका, इधर लाऊंगा तो 12x, और इसको इधर ले जाऊंगा तो 3600 है, तो x लेस देन 12 के 36। तो जो हमारा x होना चाहिए वो 120 से बड़ा पर 300 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि मेरा ऐसे एसिड कंटेंट आना चाहिए, ये मेरा आंसर आना चाहिए। इन दोनों का मतलब ये है, x जो है 120 और 300 के बीच में मिलाना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ 600 लीटर में, अगर x लीटर 120 लीटर से 300 लीटर के बीच में 30% का एसिड सॉल्यूशन मिला दूंगा, तो मेरा जो टोटल एसिड कंटेंट है वो 15% से 18% के बीच में, ठीक है। ये ओपन में, हाँ